नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक अगेन। आपने स्टॉक मार्केट का डॉन पहले यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन 2 से 3 एपिसोड मैंने इसके बनाए थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से फिर हमने इसको बंद कर दिया। लेकिन आई एम बैक अगेन और दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी ऑन अ रेगुलर बेसिस और इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखिए। और डिमांड की वजह से कि आप लोगों का जो इतना स्नेह मिला, जो इतना प्यार मिला, और आपने जो मेरे पहले कार्यक्रम जो टीवी चैनल्स के ऊपर देखे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, डी स्ट्रीट का डॉन, मिड कैप बाजार, और जी में जो आता था प्रोग्राम मराठी चैनल के ऊपर पासवर्ड श्रीमंतीचा, तो ये सारे ही प्रोग्राम्स बड़े हिट थे। आपने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, जिसकी वजह से उसकी टीआरपी बड़ी अच्छी रही, पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी रही। इसकी वजह से हम ये प्रोग्राम अब यूट्यूब के ऊपर स्टॉक मार्केट का डॉन के नाम से लेके आ रहे हैं। पहले 2-3 एपिसोड बने हैं और अब इस कंटिन्यूटी में अब हम इसको शुरू कर रहे हैं ऑन अ ग्रेट पॉपुलर डिमांड के ऊपर। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखना ना भूलिए, रेगुलरली देखिए यूट्यूब के ऊपर स्टॉक मार्केट का डॉन। इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि दोस्तों, मार्केट्स आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन टाइम्स टू कम बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मैं ये आपको बता दूं कि वी आर द 4th लार्जेस्ट एंड द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। और जिस तरीके से हमारा 1947 से लेके 2021 तक जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम की और आज जो हमने ग्रोथ देखी है, इसकी वजह से मैं समझता हूं कि मार्केट्स आर गोइंग टू बी वेरी वाइब्रेंट और इसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रोग्राम को देखते हुए आपका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आई विल गिव यू एन हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ व्हाट द इंडियन इकोनॉमी इज, विच इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव ऑफ द मैक्रो व्यू एंड द माइक्रो व्यू। इसके साथ साथ विल टेल यू दैट हाउ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मेन मार्केट्स की चाइना, अमेरिका, ये कैसे बिहेव करेंगे और इनका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसे रहेगा। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है nomadZillaFinancials.com, मैं फिर नाम रिपीट करता हूं, थोड़ा सा अलग नाम है, nomadZillaFinancials.com। इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ पेड सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लगे कि बहुत ज़्यादा उसके पैसे उसकी जेब से जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। और यहाँ पे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स, कई ऐसे जो कस्टमर्स हैं जिनके अपने पोर्टफोलियोज बड़े हाई वैल्यू पोर्टफोलियोज हैं, they can come and meet me personally, they can discuss their portfolios with me on a personal basis. I'll be available in both the cities, Delhi and Mumbai. We have an office in Delhi, we have an office in Mumbai. सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट nomadZillaFinancials.com में मिल जाएंगे। और यहाँ से मैंने बताया कि ये प्रोग्राम आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट वर्टिकल्स। आई विल गिव यू अ कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट्स हम इसमें लगाएंगे, लेकिन पेड सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपको पूरा एक हेलीकॉप्टर व्यू मिलेगा कि सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। ये बता दूं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 15 to 16 सेक्टर्स हैं और मेरा ऐसा मानना है कि 12 से 13 सेक्टर्स बड़े वाइब्रेंट रहेंगे। इन सेक्टर्स का कंप्लीट रिपोर्ट और उसके अंडर जो कंपनीज आएंगी, वेदर इट इज मिड कैप, whether it is small cap or whether it is a large cap, irrespective of whatever the cap is, आइडिया ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इट शुड नॉट इरोड व्हेन यू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, चाहे वो नया आदमी हो चाहे पुराना आदमी हो। अब आपने मार्केट में देखा कि थोड़ा सा मार्केट अभी सबड्यूड है, इज ऑल्सो फॉर द रीजन कि एफआईज नॉर्मली नवंबर एंड में और दिसंबर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके प्रॉफिट बुक करके दे गो बैक। क्रिसमस इज अ बिग इवेंट इन अमेरिका एंड इन यूरोप, और यहाँ पे आपने देखा कि सारी फैक्ट्रीज बंद है। होल यूरोप इज एंड होल अमेरिका इज ऑन टू हॉलीडेज। दे विल कम बैक इनटू द मार्केट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो आई एक्सपेक्ट दैट द मार्केट्स अगेन विल बिकम वाइब्रेंट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि आपने कौन से सेक्टर्स में इसको पैसा लगाना है। कि कई बार प्रोग्राम्स में मैं कई लोगों को सुनता हूँ, वो कहते हैं मिड कैप से सारी बढ़िया है। बिल्कुल नहीं, मिड कैप कंपनीज में हमें आइडेंटिफाई करना है और यहां पे मैं आपको हेल्प करूंगा कि कौन सी कंपनीज को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑन द सेम लाइंस जैसे वॉरेन बुफे अपने पोर्टफोलियो के लिए जैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियोज का करता है, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो करते हैं। तो इसी तरीके से आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होगा, कौन सी कंपनीज हमें मिड कैप में लेनी है, कौन सी कंपनीज हमें लार्ज कैप्स में लेनी है और कौन सी कंपनीज हमें स्मॉल कैप्स में लेनी है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉरेन बुफे भी इसी लाइन के ऊपर कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, यू हैव टू गो समथिंग बियॉन्ड अ बैलेंस शीट। अगर एक आपको एग्जांपल दूं कि एक कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर समझो 1000 करोड़ है,
आजकल के यंग टर्क्स बोलते हैं अरे सिर्फ 1000 करोड़ है। आई एम नॉट लुकिंग एट द नेट प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द बैलेंस शीट इज दैट हाउ मच इज द क्वांटम प्रॉफिट। मारुति उद्योग जैसी कंपनी अगर समझो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर 5000 करोड़ का, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि टोटल टर्नओवर के ऊपर इज लेस देन 10%। लोग कहेंगे अरे ये तो नेट प्रॉफिट लेस देन 10% है, लेकिन दोस्तों यहां पे यू कैनॉट अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर एवरी कंपनी ऑफ द 10%। यू हैव टू लुक एट द क्वांटम प्रॉफिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। अब कई ऐसी कंपनीज है, एविएशन सेक्टर में आपने देखा कि इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है, 120 मिलियन का हमारा ट्रैफिक है, लेकिन नन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर एबल टू मेक प्रॉफिट। नन ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड, द इंटरनेशनल एयरलाइंस हैव बीन एबल टू मेक प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो वो सारी रीजंस होती हैं। तो खाली डिमांड के ऊपर खाली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगा। कई ऐसी कंपनीज है जहां पे ह्यूज डिमांड है बट दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट। सो टेकिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स इनटू अकाउंट, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि बैलेंस शीट को रीड करते हुए टू गो बियॉन्ड दैट बैलेंस शीट कि हमने कौन सी कंपनीज को लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों एक बड़ा वर्टिकल है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टअप इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्सेप्ट और ये सारा बैक था सारा प्राइवेट इक्विटी से। अब आपने देखा कि इंडिया में जितनी भी प्राइवेट इक्विटीज बैक्ड कंपनीज हैं सारे अपने आईपीओज लेके आ रहे हैं। अब किस कंपनीज में हमें ये पैसा लगाना है और कहां से हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी ही चीजें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा और इसमें कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिलेंगी जब आप सब्सक्राइब करते हैं nomadZillaFinancials.com को। दोस्तों एक चीज बता दूं, इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइब्रेंट मार्केट। वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नेक्स्ट टू चाइना। और यहां पे इतनी सारी कंपनीज हैं जो लिस्टिंग में आएंगी और कौन सी कंपनीज से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो यहां पे दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को जुड़िए, इसके साथ सब्सक्राइब करिए और जो स्नेह, जो प्यार और जो पॉपुलैरिटी आपने डी स्ट्रीट के डॉन को पासवर्ड श्रीमंती सा और उसके बाद फिर आपने मिड कैप बाजार को दिया, इसको भी स्टॉक मार्केट के डॉन को उतने ही उत्साह के साथ देखिए, इसको पॉपुलर बनाइए, स्नेह दीजिए एंड लेट अस ग्रो टुगेदर एंड लेट अस ग्रो आवर इन्वेस्टमेंट सो दैट एट द एंड ऑफ इट दिस मनी इज यूज्ड फॉर द फैमिली मेंबर्स। हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इस्तेमाल होता है। इसी के साथ इस फर्स्ट एपिसोड को यहां पे मैं अंत करता हूं और यहां पे आपकी गुड विशेस को लेते हुए मैं सोचता हूं कि ये प्रोग्राम हमारा बड़ा पॉपुलर होगा। लेट अस वर्क टुगेदर एंड लेट अस गो हैंड इन हैंड टुगेदर एंड लेट अस मेक दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू।